हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसमें देखिए क्या कहा है इन्होंने। 10 ग्राम और 40 ग्राम की दो गोलियां हैं पी क्यू, जिनके वेग क्रम से आपको दिए गए हैं। 10 वाली का 20 मीटर प्रति सेकंड है और 40 वाली का 5 मीटर प्रति सेकंड है। यह दोनों एक गीली मिट्टी की दीवार से टकराती हैं, तो इन्होंने कहा है कि कौन सी दीवार में अधिक प्रवेश करेगी या कम करेगी, उस पर विचार करना आपको। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं संवेग। संवेग जो होता है इनका, वो होता है आपका P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग। तो मान लीजिए पहली वाली का हम संवेग निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा। m है पहली का, देखिए 10, और इसका वेग है आपका 20, तो आपका हो जाएगा ये 200। ठीक है, और दूसरे का निकालेंगे तो कितना आएगा। P2 बराबर 40 ग्राम की है वो, और ये आपका कितना है 5, गुणा करेंगे 4 पन्ना 20, 200। दोनों का संवेग आपका बराबर है, यानी मोमेंटम दोनों का बराबर है, तो दोनों जो है दीवार में बराबर प्रवेश करेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है, दोनों बराबर प्रवेश करेंगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मोमेंटम समान है, यानी कि P1 इक्वल टू P2 के बराबर है, इनका संवेग बराबर है, इसलिए दोनों जो है दीवार में समान प्रवेश करेंगी। ठीक, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, टू बॉडीज ऑफ मास 8 kg and 4 kg मूव along the x axis इन अपोजिट, इन अपोजिट है, यहाँ पॉजिटिव कर दिया है डायरेक्शन, विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। दे कोलाइड एंड स्टिक टूगेदर, यानी कि एक ऐसे जा रही, मान लीजिए तो एक ऐसे जा रही है, एक्स एक्सिस की दिशा में है, और ये टकरा करके दोनों विराम अवस्था में आ जाती हैं एक तरह से। और तो इन्होंने पूछा है द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलाइजन विल बी। तो जो इनका संघट्ट हो रहा है, उसमें कितनी एनर्जी इनकी खर्च हुई। दोनों ही विराम अवस्था में आती है, तो दोनों की एनर्जी खत्म हो गई, और दोनों में एनर्जी कैसी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी जो है K1 प्लस K2, ये दोनों जो एनर्जी है खत्म हो जाती है, वही आपको निकालनी है। तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। पहले के लिए 1 लगा दिया है, और दूसरे के लिए 2 लगा देंगे। इसमें इनका मान लगा देंगे और हल कर लेंगे। देखिए, अब मान लीजिए इनको हम जब हल करते हैं इसे, तो टोटल इनकी एनर्जी मान ली हमने, के मान ली, क्या मान ली, के 1/2 m1 8 है, v1 कितना है 15, इनका हो जाएगा 225 वर्ग हो जाता है, प्लस 1/2 m2 4 है, और 30 का वर्ग होगा 900। आप इसे हल करेंगे, इससे काटेंगे ये 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे ये 4 बार कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 225 है, का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 900। 4 पन्ना 20, 0, 4 दूनी 8 तो 10, 4 दूनी 8 9। अब ऐसे ही आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का 9 में करेंगे तो 9 दूनी 1800, 1800 900 हो जाएगा आपका कितना 2700 जूल। तो इनकी टोटल एनर्जी जो खर्च हो रही है वो कितनी हो रही है, 2700 जूल हो रही है, जो कि आपकी जो है ऑप्शन नंबर ए में दी है 2700 ऑब्जेक्ट इन्होंने दिया। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए पार्टिकल ऑफ मास m1 मेक्स एन प्लास्टिक वन डायमेंशनल कोलाइजन विद ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m2, यानी कि एक m1 का है कोई पार्टिकल जो है, और वो एक यहाँ विराम अवस्था में m2 है, इसमें ये जाकर टक्कर मारता है। तो इन्होंने पूछा है कि m1 की कितनी एनर्जी m2 ले लेता है। तो चलते हैं, मैं देखिए देखेंगे कि इनका जो है संवेग जो होता है प्रारंभ में और अंत में बराबर रहना चाहिए। प्रारंभ में जो दोनों जो है उनका एवरेज मास ले लेंगे हम,
तो चलिए, तो हम पहले के लिए m1v1 ले लेते हैं समवेग, और दूसरे में मान ली दोनों मास जुड़ जाएंगे आपके m1 प्लस m2 हो जाएंगे, इनका एवरेज निकालेंगे तो अपन 2 हो जाएगा, और वेग उनका v2 हो जाता है। इसका कर देंगे आप तो इससे आपको निकालना क्या है, इनकी जो है v2 की वैल्यू निकाल लीजिए इससे। तो ये v2 है, इसे जब निकालेंगे आप तो आपका ये 2 इधर आ जाएगा, और m1 m2 इसके नीचे। तो इसका जो है v2 जो निकलेगा वो निकलेगा 2m1v1 अपॉन m1 प्लस m2। ये v2 की वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो भी निकालेंगे किसके लिए, सेकेंड वाले पिंड के लिए, जो जिसकी द्रव्यमान m2 थी, और v2 आपको मिल गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर से फॉर्मूले से निकाल लेंगे इसकी। तो निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर दूसरे वाले पिंड की 1/2 m2v2 स्क्वायर। तो v2 की वैल्यू अभी ने अभी निकाली थी, उसका वर्ग कर देंगे। v की जो वैल्यू थी वो आपकी थी 2m1v1, तो वो हो जाएगी 4m1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया। तो इसमें आप इसे 2 को काट 4 को काट देंगे 2 से 2 बार, तो और आपका जो बनेगा, और इसमें से आप क्या करेंगे, 1/2 को काटें नहीं, इसे रखें सही तरह से, क्योंकि हमें इसका यूज भी करना भी। ये हमने मान लीजिए 1/2 ले लिया यहाँ पे, और इसका जो है देखिए, इसमें से हम ले रहे हैं m1v1 स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, इसमें से कितना लेते हैं m1v1 स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी है पहले पार्टिकल की, m1v1 हाफ एम वी स्क्वायर से ये पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और इसका कितने गुना वो बचेगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो आप इसमें देखिए कितना बचा, 4m1 m2, क्योंकि देखिए ये m2 बचेगा यहाँ पर, 4 भी बचेगा, और m1 का स्क्वायर है ना, तो इसमें से m1 बच जाएगी, v1 स्क्वायर हमने ले ली यहाँ पर ये वाली। तो आपका बचा ये वाला बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी हुई इतनी वाली, ये वाली जो है इन्होंने पार्टिकल 2 ने ले ली इसकी एनर्जी, ठीक है। यही ऑप्शन होगा तो आप उसे लगा देंगे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एक्सीलरेट एन इलेक्ट्रॉन 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि इनकी जो है वेलोसिटी जो दी है v बराबर c/10 दी है, ये आपकी इतना वेग से चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी जो है टोटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है उन्होंने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे आप जब लगाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जिसकी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये यही एनर्जी उसको गति ऊर्जा दे रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वही ऊर्जा इसको गति दे रही है, तो वो गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको जो है इसमें रख करके v की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, v की वैल्यू। तो अब निकालेंगे कैसे, चलिए निकालते हैं इसे। कितने वोल्ट का कराना, पोटेंशियल डिफरेंस देना, वो v निकालनी है आपको, ये वाली, और ये v की वैल्यू आपको दे रखी उन्होंने यहाँ पर, ये इसका वेग दे रखा है उन्होंने c/10। चलते हैं, ev = 1/2 m, इसका वर्ग करेंगे तो c²/100 हो जाएगा ये। अब आपको v निकालना है केवल, तो e इसके नीचे पहुंचा देंगे, केवल v बराबर निकालेंगे, तो आपका बन जाएगा mc²/200 e।
ये आपका बना। ऑप्शन में देखिए कहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है हमें आपको, देखिए mc² 200 E, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इतने उससे पोटेंशियल डिफरेंस से उसे एक्सीलेट कराना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको, ए कोलाइजन बिटवीन टू पार्टिकल इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन, यानी कि जब दो पिंडों के बीच संघट्ट होता है तो वो पूर्णतया प्रत्यास्थ होगा कब, जब उनका जो है रेखीय संवेग और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों चीज जो है पूरी तरह संरक्षित रहती हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये कोलाइजन पूर्णतः प्रत्यास्थ है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शैल हैव ए वेलोसिटी। वही क्वेश्चन है जो हम अभी बता रहे थे आपको। इन्होंने जो है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, उसको भी आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके लिख देंगे यहाँ पे बराबर हाफ mv² के रूप में लिख देंगे इसे। तो आप इससे जब इसे हल करेंगे तो v की वैल्यू निकालनी है आपको, तो v निकालेंगे तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगा देंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये एनर्जी हो गई इसकी। 1/2 गुणा m की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31, ये होती है, ये पावर है 10 की पावर है यहाँ पे, और इंटू v² हो जाएगा, वो v² मान लीजिए हमने यही लिख दिया। v² की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये सारी चीज़ें आप इधर ले आएंगे, ये वाली चीज़ें जो है इसके बट्टे में ले आएंगे और इसे हल कर लेंगे। तो जब इसे हल करते हैं तो आपका जो है v², जो v की वैल्यू निकलेगी आपकी, वो निकलाई सॉल्व करने आप 6.0 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, ये आएगा आपका। कर लेंगे इसे आप अपने से कैलकुलेशन करनी है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर देखिए इसमें आ रहा है डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ए बॉडी इज अलाउड टू स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम रेस्ट पोजिशन एट ए डिफाइनाइट हाइट h। h ऊंचाई पर कोई बिंदु आपका a है, यहाँ से कोई एक बॉडी जो है फिसल रही है, और ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ये वाला आपका, इससे जो है लुढ़कना शुरू करती है h ऊंचाई से। द ट्रैक एंड इज ए सर्कुलर लूप, जो ट्रैक है वो खत्म का हो रहा है, एक सर्कुलर लूप पर खत्म हो रहा है, यहाँ से ये आएगी तो इस तरह से ये बी पे पहुंच जाएगी बॉल, और बी पे आपको एनर्जी इन्होंने क्या पूछा देखें, जिसका इसका डायमीटर आपको दे रखा है डी है, एज शोन इन फिगर, द मिनिमम हाइट एज ऑफ सक्सेसफुली द लूप इज गिवन बाय, यानी कि इसकी मिनिमम हाइट कितनी हो जिससे कि ये जो है बॉल बी तक पहुंच जाए। तो इसके लिए आप हम बताएंगे, करेंगे क्या कि यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी और यहाँ पर टोटल एनर्जी दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी इस गतिज ऊर्जा तो जीरो है, क्योंकि शुरुआत हो रही है इसकी गति की, यहाँ वेग जीरो है शुरुआत में इसकी, तो गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी, यहाँ केवल स्थितिज ऊर्जा बचेगी जिसकी वैल्यू होगी mgh। तो मान ली इसका जो है द्रव्यमान m है, तो इसकी जो वैल्यू मान ली एनर्जी यहाँ पे mgh रहेगी बराबर b पे टोटल एनर्जी काइनेटिक और इनकी जो है स्थितिज ऊर्जा। अब इसकी हाइट कितनी है, वो d है, तो m डी एच mdg mgh होती है ना, तो h की जगह हमने d लगा दिया, d इसकी हाइट है, और इस यहाँ पे जो इसकी निकालेंगे गतिज ऊर्जा 1/2 mv², ये इसकी टोटल हो गई। अब आपको इसमें रखना है हल करते हैं इसमें, mgh बराबर mdg प्लस हाफ
एम, और जो आपकी ये है वी, इसकी जो वैल्यू होती है, एक आपने पढ़ा होगा कि ऊर्ध्वाधर गति में किसी पिंड को घुमाते हैं तो गति होती है, उसके यहाँ शीर्ष तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम वेग होता है वो अंडरवुड के अंदर जी आर होता है। लेकिन वी स्क्वायर लगाएंगे तो अंडरवुड हट जाएगा, केवल यहाँ पर रह जाएगा क्या, जी आर रह जाएगा। क्या रह जाएगा, जी आर। लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है, डी बाई टू है, तो हम यहाँ क्या लाएंगे, एम जी आर की जगह लाएंगे डी बाई टू। कितना लाएंगे, डी अपॉन टू। अब देखिए एम जी एम जी एम जी सब में हटा दिया हमने, और एच की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें से। तो एच बराबर जो निकलेगी आपकी, यहाँ बचा डी प्लस डी अपॉन फोर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 5d/4। 5d/4 इसकी हाइट होनी चाहिए इस ट्रैक की जहां से ये लुढ़कना शुरू करेंगे। तो अब इसका ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन ए में इन्होंने दे रखा है 5/4d, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंपल सा प्रश्न है, रेखीय संवेग संरक्षण के पे होता है ये, तो इसे तो आप कर लेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, रेखीय संवेग संरक्षण पर होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, इसे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ले जाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा में प्राप्ति कितनी होगी हमें। तो आप जानते हैं जो h ऊंचाई पर इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। एच ऊंचाई पे ये होती है, लेकिन उन्होंने कहा क्या है यहाँ पे कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक, यानी कि एच बराबर उन्होंने कहा है आर ई। तो यहाँ एच की वैल्यू आप आर ई लगा देंगे, इसे हल कर लेंगे। और जी एम ई की वैल्यू जो होती है, एक संबंध होता है कि जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर होता है, इसे आप यहाँ लगा देंगे और हल कर लेंगे। तो आपका जो एनर्जी है प्राप्त होगी वो ये होगी जी आर ई स्क्वायर एम, ये वाला, अपॉन ये आर ई और ये भी आर ई, तो हो जाएगा 2r e। आर ई से हमने आर ई कैंसिल कर दिया, तो आपका बचा जी आर ई एम बटे दो या एम जी आर अपॉन टू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी पे जा रहा है, 1/2 यानी 2 ये रहा, एम जी आर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है आपका, यहाँ पर 1/2 mgr हो जाएगा। इससे संबंधित एक दो प्रश्न और हैं, उन पर भी आगे हम चर्चा करेंगे आपको विस्तार में किस तरह से आता है। चलते अगले प्रश्न पर। देखिए इन्होंने अगले प्रश्न में क्या कहा है, पृथ्वी तल पर गुरुत्व g है, m द्रव्यमान का एक वस्तु जो पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या आर ई के बराबर ऊंचाई तक उठाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो सिंपली वही प्रश्न है, इसका भी आंसर कितना आएगा, 1/2 mg आर ई आएगा। लेकिन कैसे आएगा इसे समझ लीजिए आप, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U इजिकल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई होता है, और एच ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो यही एनर्जी क्या बदल जाती है, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ये एच ऊंचाई हो जाती है। अब इन्होंने कहा है कि पृथ्वी तल से एच ऊंचाई तक जाने में कितनी एनर्जी वृद्धि हो जाएगी एनर्जी में। तो आप अंतिम एनर्जी में से प्रारंभिक एनर्जी को घटा देंगे तो वृद्धि कितनी हुई एनर्जी, यानी बढ़ी हुई एनर्जी कितनी है वो निकल आएगी। अंतिम एनर्जी कौन सी आपकी, ये वाली एनर्जी हो गई। प्रारंभिक एनर्जी कौन सी है, ये वाली हो गई। एक दूसरे में से घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो देखिए माइनस लगा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो इसका जो है वृद्धि हुई एनर्जी निकालेंगे, डेल्टा यू बराबर आपकी एनर्जी क्या थी, माइनस जी एम ई एम
अपॉन आर ई प्लस, एच का मान आर ई लगा देते हैं क्योंकि उसने त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पे उसको उठाया है, यहाँ पे कहा है ना आर ई के बराबर ऊंचाई तक उठाने में, तो आप एच का मान आर ई लगा देंगे, माइनस आपका क्या था, माइनस जी एम ई एम बटे आर ई। अब यहाँ देख रहे होंगे आप, ये माइनस और माइनस हो जाएगी प्लस, और ये देखिए ऊपर जो एक जैसी है उसमें से आप मान लीजिए कॉमन ले लें, जी एम ई एम, तो क्या बचेगा, ऐसा करते हैं, इसका जो है अभी हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही रहने देते हैं, जी एम ई एम अपॉन ये बना आपका 1/2 आर ई हो जाएगा, प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे होंगे कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये एक है और ये आधा है, एक में से आधा घटा देंगे तो हमेशा आधा ही बचता है, तो आपका जो आंसर आएगा जी एम ई एम बट्टे आर ई, बट्टे में आ रही है यहाँ पर, और जी एम ई का मान क्या होता है, जी आर ई स्क्वेयर, अगर मान लीजिए जी आर ई स्क्वेयर एम लगा दिया जाए और बट्टे में जी आर ई है, तो आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगी, तो एम जी आर और बट्टे में 2, ये बट्टे में 2 बच रहा है ना, आधा बचेगा, 1/2 बचता है यहाँ पे, उसे देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका जो बन रहा है डेल्टा यू बराबर 1/2 एम जी आर ई, अब ये बचा आपका जो है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए ही हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, गीली मिट्टी के 2 ढेले लिए जाते हैं जिनके द्रव्यमान m है, दोनों का द्रव्यमान क्या है, m दिया है इन्होंने, एक दूसरे से टकराकर चिपक जाते हैं, यदि प्रत्येक का वेग 3/5c है, तो बताइए जुड़े टुकड़े का द्रव्यमान बताइए। तो आपको निकालना है कि जो जुड़ने के बाद जो टुकड़ा है उसका द्रव्यमान कितना हो गया। चलिए चलते हैं इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा है, देखिए इसमें जो आपके 2 गीली मिट्टी के ढेले थे एक दूसरे से टकराकर चिपक जाते हैं, तो इस प्रकार के जो संघट होते हैं अप्रत्यास्थ संघट कहलाते हैं, जिसमें आपका संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, इसलिए आपके जो दोनों एम हैं, पहला का जो कार्य है आपका एम का है, दूसरा भी एम का है, और टोटल जो होगा आपका एम वो 2m हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, टक्कर से ठीक पहले m1 बराबर 200 ग्राम तथा m2 बराबर 500 ग्राम द्रव्यमान के 2 पिंडों के वेग क्रमशः 10i मीटर पर सेकेंड तथा 3i प्लस 5j मीटर पर सेकेंड है, टक्कर के पश्चात दोनों पिंड एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो लेबोरेटरी फ्रेम में संयुक्त पिंड का अंतिम वेग क्या होगा। तो आपका इसको जो निकालना है, अंतिम वेग निकालना है, तो आप जानते हैं अंतिम वेग के लिए इनका जो है प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, मान लीजिए दोनों जो जुड़ जाते हैं तो उनको ये m1 m2 दे रखे हैं, तो हमने मान लेते हैं वो कैपिटल M, तो अब इनका प्रारंभिक संवेग क्या होता है, अंतिम संवेग, अंतिम संवेग हो जाएगा mv, और प्रारंभिक संवेग m1v1 प्लस m2v2। इन्होंने यहाँ जो दिया है सब चीजें रखिए, इसमें लगा देंगे, तो मान लीजिए इसका 0.2, ये केजी ग्राम है, इसे केजी बना लेंगे, 0.2 m हो गया, और v1 कितना है 10i, तो इसे 10i लिख देंगे यहाँ पे, प्लस m2 कितना है 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.5 इंटू 3i प्लस 5j। अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, जब 10 में इसका करेंगे तो 2i बचेगा, ये क्या बचेगा 2i, प्लस 5 का 3 में करेंगे तो 1.5i, और ये आपका क्या है प्लस 5j,
और इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई और करना है, तो 2.5 जे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद। और 1.5 आई और 2 आई बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 आई प्लस 2.5 जे, इतना आ गया ये आपका 2 आई और इसके बाद 2.5 जे, इसे मिलाएंगे 3.5 देखो आई और 2.5 जे मीटर पर सेकंड है। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3.5 और किसी में है नहीं आई के साथ, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। संवेग पूछा था, जो है अंतिम संवेग क्या होगा, तो आपका अंतिम संवेग था एम वी था, वो हमने आपका निकाला तो कितना आया, ये वाला आया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इन काइनेटिक थ्योरी of gases, a molecule of mass m of an ideal gas collide with the wall of the vessel with velocity v. The charge in the linear momentum of the molecule is। तो देखिए इसमें इन्होंने पूछा है, तो देखिए इसमें जो है इन्होंने जो कहा है ना चार्ज, इस चार्ज में चेंज है, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। कोई तो एक जार की आपकी दीवार है और इसमें जो है एक मॉलिक्यूल ऐसे टकराता है और ऐसे वापस जाता है। और ये आप जानते हैं आइडियल गैस की बात की इन्होंने, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल इन, ये वाला आइडियल गैस। आइडियल गैस जो होती है उसमें जो है इनमें कणों में एनर्जी का कहीं भी लॉस नहीं होता, संकट में ये आपस में टकराते रहते हैं लेकिन गति करते रहते हैं, इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती। तो ये पूर्णतया प्रत्यास्थ संगत के रूप में मान लीजिए, इन कणों के बीच में जो संगत होता है वो पूर्णतया प्रत्यास्थ होता है। तो जिस वेग से गए मान लीजिए ये वी वेग से जा रहे हैं, वी वेग से वापस आते हैं, लेकिन ये एनर्जी जो है इनके पास ऑलरेडी पहले से होती है, नेगेटिव में लेते हैं इसे हम। तो अब मान लीजिए इनका डेल्टा पी निकालना है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू इसका संवेग जितना है वही रहेगा ऐसे करके, और ये आपका माइनस का 2mv, ये संवेग इसका बन जाता है। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गोला जिसका उसके गुरुत्व केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण आई एवं m मात्रा है, इसका द्रव्यमान m और जड़त्व आघूर्ण आई है ना, यह एक क्षैतिज तल पर बिना फिसले लुढ़क रहा है, घूर्णन गतिज ऊर्जा एवं कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो इसमें जो पूछा इन्होंने घूर्णन गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा में अनुपात क्या होगा, तो ये मानिए घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है आपकी 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर। तो आई जड़त्वागुण है और कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, वो होती है आपकी 1/2 एम वी स्क्वेयर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर। तो इसे आप जब हल करेंगे 1/2 आई की वैल्यू जो होती है वो 2/5 एम आर स्क्वेयर होती है इसके लिए जो है गोले के लिए, ठीक है। तो 1/2 2/5 एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर बट्टे 1/2 एम वी स्क्वेयर प्लस 1/2 गुणा 2/5, और आपका पूरा ये सेम वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। तो आप ये समझिए यहाँ पर कि v एक फॉर्मूला आपका होता है, रिलेशन होता है v बराबर आर ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध ये होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आप बन जाएगा आपका ऐसे करके। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर देखो यहाँ आया है और यहाँ भी आएगा इधर ही, तो वो जो है v बन जाएगा। तो इसे आप जो है क्या कर देंगे, v लिख देंगे। तो आपका जो बना 1/2 गुणा 2/5 एम वी स्क्वेयर बना। इसी प्रकार से नीचे भी यही बनेगा आपका, एम वी स्क्वेयर यहाँ भी बन जाएगा, और ये आपका जो है 2 से 2 कट जाएगा,
1/2 और 1/5 बचेगा, इसका एलसीएम लेंगे ना 1/2 1/5 का, तो बनेगा आपका 10 और ऊपर बन जाएगा 7, 5 2 7, तो 7/10 mv²। mv² से आप mv² काट देंगे, 5 दूनी 10, ये भी हो रहा है, 10 कट जाएगा, 2:7 बचेगा आपका। तो 2:7 इसका रेशियो हो गया। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2:7 दे रखा उन्होंने, तो आपका ऑप्शन सी डी सही हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, 2:7 घूर्णन गति ऊर्जा और कुल गति ऊर्जा में अनुपात आ गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो m द्रव्यमान की एक, ये प्रश्न पहले आ गया है, बशर्ते बात यही है कि ये 2011 में पूछा आपसे। देखिए ये 2011 में पूछा है, और इससे पहले एक और प्रश्न आया था आपका, ये वाला ये 2009 में पूछा है आपसे, और इससे पहले एक और आया है वो 2010 में पूछा है। ये तीनों प्रश्न का जो है एक ही मेथड है, उसका जो आंसर आता है वो हाफ mgr आता है। तो ये भी प्रश्न आपका हो गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, विराम अवस्था, क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये है, विराम अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E व मात्रा m है, इसे 3 वोल्ट के विभवांतर से 0 में त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की अंतिम गति ऊर्जा होगी। इसको यहाँ जो हम त्वरित करा रहे हैं, त्वरित कराएंगे, इसमें जितना भी कार्य किया जाएगा वो कार्य जो है टोटल गति ऊर्जा में बदल जाएगा। तो कार्य जो होगा इसमें W बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। और वैसे हमारा कार्य का जो फॉर्मूला होता है W बराबर qv होता है। तो इसमें आप जो है समीकरण 1 और समीकरण 2, इससे जो है W की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 1/2, ये दोनों बराबर होंगे, ये वाले आप इन दोनों को बराबर रख देंगे। तो ये मान लीजिए आप इसमें qv = 1/2 mv², और इसमें आप q की वैल्यू जो होती है E और v की वैल्यू उन्होंने दी है 3, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, इन्होंने गति ऊर्जा पूछी है तो ये गति ऊर्जा हो गई। तो इसमें q की वैल्यू आप लगा दीजिए कितना E, और v इन्होंने दिया है 3 वोल्ट, तो 3v हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी k = 3e। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से समझ लें, इन्होंने कहा है E आवेश का कोई इलेक्ट्रॉन है, 3 वोल्ट से त्वरित कराते हैं, तो कार्य जो होता है W बराबर qv होता है। तो q की वैल्यू यानी कि आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, और वोल्ट दिया उन्होंने कितना 3, तो 3e कार्य हो गया। जो कार्य किया है वही ऊर्जा जो है कार्य में खत्म हुई है, तो जो है कार्य करने में इतनी ऊर्जा खत्म हो गई, यही गति ऊर्जा का रूप ले लेती है। तो काइनेटिक एनर्जी k = 3e के बराबर ही मानी जाएगी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद घमंडी लाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।